चलिए साथियों, आगे देखते हैं आपके लिए क्या छुपा है। तो इसको तो मिटाया अभी। ये तो मिटा दिया हमने। आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए छुपा हुआ। तो देखिए, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे देता हूँ, वो आप करना, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका, राइट वेक्टर इक्वेशन ऑफ ईच लाइन्स। 2 लाइन दे रखी होगी, हर एक के वेक्टर इक्वेशन निकालना एंड फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस भी आप निकालना, सबके वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है, डिस्टेंस भी निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है x-1/2 बराबर y-2/3 बराबर z+4/6 एंड x-3/4 बराबर y-3/6, ठीक है, y-3/6 बराबर z+5/12, यह है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आप पे यहीं पे जो आपको करना है, x-1/2 बराबर y-2/3 बराबर z-3/4 एंड सिंपल सा है आप पे फिर x-2/3 बराबर y-3/4 इज इक्वल टू z-5/5। एक कर लेना, आंसर अभी लिख लेते हैं इनके, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए तीसरा आप पे क्या है, थर्ड आप पे है x-1/-1 बराबर y+2/1 बराबर z-3/-2 एंड x-1/1 बराबर y+1/2 बराबर z+1/-2। चौथा है आप पे x-12/-9 बराबर y-1/4 बराबर z-5/2 एंड सिंपल सी बात है, इन्हें वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है बच्चे, है ना। x-23/-6 बराबर y-19/-4 बराबर z-25/3। मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो 19 का आंसर आपका इसका 26 यूनिट्स आएगा। इससे पहले का आंसर है 8/√29 इसका। देन इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ये वाला, तो इसका है 1/√6 और इससे पहले वाले का है √293/7। तो ये सारे आप आंसर खुद देख लेना। नेक्स्ट इसके बाद अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। 2 लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब हम कार्टेशियन फॉर्म के बेस पे देखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये देख लीजिए कि आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। देखिए आप पे क्या है, आपसे बोला है कि आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, और कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन दे रखा होगा आपको फॉर्म। देखिए लेट द 2 लाइंस बी, एक लाइन है L1 कार्टेशियन फॉर्म में है, x-x1 नीचे dr है A1, x1 है पासिंग पॉइंट, y-y1/b1 और z-z1/c1। एक तो ये रही, और दूसरी लाइन है L2 कितने के बराबर, x-x2/a2 बराबर y-y2/b2 बराबर z-z2/c2। ये हम पे 2 लाइंस हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने के बराबर होगा। तो आप ध्यान से देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए बड़ा सा मॉड बनेगा। सबसे ऊपर पहले आएगा x2 - x1, यहाँ पे आएगा a1, यहाँ पे आएगा a2, यहाँ पे आएगा बच्चे y2 - y1, इधर आएगा b1, इधर आएगा b2, यहाँ पे आएगा z2 - z1, इधर आएगा c1, इधर आएगा c2। क्लियर है इतना। अभी ख़त्म नहीं हुआ बच्चे, नीचे आएगा √d, ठीक है, √d आ गया। √d क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि d ही क्या है।
आपको बस कुछ नहीं करना, ऐसे छुपाना है, ठीक है, जैसे छुपाते हैं। B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर है पहले तो, B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर है, प्लस अब इनको छुपाओ, A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर है, A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर है। फिर छुपाओ, अब क्या बचा, आखिरी बचा, इनको छुपाओ तो A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर है। हालांकि बाहर स्क्वायर है तो आप उल्टा भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक पता चलता है ना आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर आप सबको ही उल्टा लिखो फिर तो सही है, या सबको सीधा लिखो, एक को उल्टा दूसरे को सीधा लिख रहे तो आपसे बड़ा अच्छा बच्चा कौन होगा। तो A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। कुल मिला के ये शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला है। आई बात समझ में। ये शॉर्टेड डिस्टेंस का क्या है, फॉर्मूला है कार्टेशियन फॉर्म में, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 रूट d, मतलब ये जो d आया इसका भी क्या लेना है, रूट लेना है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर ये इंटरसेक्ट कर जाए, इफ़ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, L1 और L2 क्या करें, इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट, तो भैया शॉर्टेड डिस्टेंस इनके बीच का कितना होगा, जीरो होगा। अगर शॉर्टेड डिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब ये जीरो, ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये जो डब्बे वाली चीज़ है जिसके अंदर क्या है, x2 माइनस x1 है, और क्या है बच्चे y2 माइनस y1 है, और क्या है z2 माइनस z1 है, नीचे क्या है a1 a2 b1 b2 c1 c2, यही चीज़ कितने के बराबर होगी, जीरो के। अदरवाइज़ अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो स्क्यू लाइंस होगी और ये चीज़ जीरो के बराबर नहीं होगी, ठीक है। अगर ये स्क्यू लाइंस होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो ये चीज़ जीरो के बराबर नहीं होगी। इतना आपका कंसेप्ट है, ये फार्मूला अच्छे से याद रखना। मैं तो चाहूँगा सबसे पहले आप यही निकाल दिया करो इसको संभाल के, यहाँ पे कोई भी आप मतलब चांस नहीं ले सकते कि आप अपने क्या करें, जो आपकी कंसंट्रेशन है उसे भंग कर सकें, है ना, ऐसा आपको नहीं करना। चलिए, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम इसका क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका है बच्चे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। सर क्या हम कार्टेशियन को वेक्टर में बना के नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट जब तक आपको अनटिल एंड अनलेस कहा ना हो कि उस कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करो और फिर शॉर्टेड डिस्टेंस निकालो, तो ऐसा क्यों करोगे, वेक्टर वाला फार्मूला फिर क्यों लगाओगे, फिर तो आप कार्टेशियन वाला ही लगा देना। चलो कोशिश करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से कराने की। x प्लस 3/-4 बराबर आया y माइनस 6/3 बराबर है z अपॉन 2 के, और दूसरी है x प्लस 2/-4 बराबर है y/1 के। मैंने बोला ना 3D में जो भी है माई बाप वो कंसेप्ट ही है और कोई नहीं है, बाकी तो सारी कैलकुलेशन है 10th 9th वाली ये है। बच्चा अगर आप इसे कंपेयर करें तो आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा देना। मेथड नंबर 1 बाई कार्टेशियन मेथड करेंगे, दूसरे मेथड में वेक्टर इक्वेशन में बनाएंगे और पुराने के जैसे करेंगे जैसे करते थे। बट पहले ये देख लीजिए मेथड 1 है। अब आप देख लीजिए अगर प्लस होता है तो आपको माइनस वाला लेना होता है, तो x1 कितना है, -3 है, क्योंकि ये -6 है तो 6 ही होगा, तो y1 कितना है, 6। पता है ना x माइनस x1 y माइनस y1 होता है, तो y1 पॉजिटिव हो गया, z1 प्लस का 0 आएगा। x2 देखिए आप पे कितना आएगा, इधर से देखेंगे, इधर से ये y माइनस 0 है, ठीक है, तो ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आएगा। y2 देखिए कितना आएगा, 0 आएगा प्लस का, और z2 कितना आएगा बच्चे, z2 आपको पता है 7 आएगा, ये निकाल लिया। इसके बाद ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, तो a1 कितना है, -4 है, b1 कितना है, 3 है, c1 कितना है, 2 है, a2 b2 c2 ये रहे, a2 कितना है, -4, b2 कितना है, 1 है, c2 कितना है, 1 है, ये है। सबसे पहले बच्चे सजा के लिख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा आपको भी पता है, फार्मूला पूरी तरीके से लिखा करो, आपकी रगों में बहना चाहिए। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और क्या है, z2 माइनस z1 है, a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, अपॉन में रूट d है। अब आप डाल लीजिए, फिर देखते हैं बाकी चीज़ें क्या हैं।
तो आप पे देखिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट के तरीके से ही सॉल्व करेंगे। हाँ अलग बात है, आप यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऑपरेशन लगा लीजिए। तो x2 माइनस x1, x2 है -2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, x2 कितना है -2, x1 है -3, तो प्लस का 3 बन गया। y2 माइनस y1 करेंगे तो 0 माइनस 6 है। z2 माइनस z1 करेंगे तो 7 माइनस 0 है। अपॉन में कितना है, a1 b1 c1 मतलब -4 3 और 2। फिर है a2 b2 c2 जो कि है -4 1 और 1। फिर है नीचे रूट d, और रूट d बच्चे यहीं से निकलेगा। सबसे पहले आप d ही निकाल लो या रूट में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट d निकाल लो, बड़ा सा रूट लगाना। सबसे पहले आपको ये वाला सॉल्व करना है, तो इनको छुपाया 3 और -2 का होल स्क्वायर। पता है ना बच्चे क्या होता था, ये होता था दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, फिर आता था दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, फिर आता था दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। चलना सभी एक जैसे है, आंसर में कोई फ़र्क तो नहीं आएगा अगर आप आगे पीछे भी कर लेंगे। तो पहले इनको हटाया, इनसे मतलब है, तो 3 माइनस 2 सीधा लिख दें सर, हाँ 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस। अब इनको छुपाया तो इनसे मतलब है, तो -4 और प्लस का 8, -4 और प्लस का 8 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इनको छुपाएंगे ना बच्चे, -4 और प्लस का 8 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर प्लस इनको छुपाया तो -4 और प्लस का 12, -4 और प्लस का 12, -4 और प्लस के 12 का होल स्क्वायर। मैं यहीं कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा करना। 3 माइनस 2 बन जाएगा 1, 8 माइनस 4 बन जाएगा 4, 12 माइनस 4 बन जाएगा 8। सॉल्व करेंगे बेटा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। 64, 16 और 1 17, 7 और 4 11, 6 7 8, रूट 81 आ गया बच्चे। हमेशा ऐसा तो परफेक्ट तो नहीं आएगा, आपको पता है ये 9 का होता है। तो आपको पता चल गया रूट d 9 के बराबर है। रूट d कितने के बराबर है, 9 के बराबर। तो आप इस पूरे रूट d की जगह अब नेक्स्ट स्टेप में 9 लिख देना। यहीं पे मत करना कचरा, यहीं पे मत खिचड़ी पका देना, दोबारा करना। रूट d कितने के बराबर आ गया, 9 के। रूट d 9 के बराबर आ गया। अब हमें बस ऊपर वाला सॉल्व करना है। ऊपर वाला अगर हम सॉल्व करें तो देखिए कितना है, ऊपर वाला मतलब ये चीज़ सॉल्व करें तो कितनी है। तो आप ध्यान से देखें ये चीज़ है क्या। आगे बढ़ाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, 3 माइनस 2 हो गया 1, 0 माइनस 6 हो गया -6, 7 माइनस 0 हो गया 7, यह है -4, यह है 3, यह है 2, यह है -4, यह है 1, यह है 1 और यहाँ है 9। ठीक है, अब आप ERT भी लगा सकते हैं, इसकी मदद से इन दोनों को 0, इसकी मदद से इन दोनों को 0 और इसकी मदद से इन दोनों को 0, बट पहले 3 को 1 करना पड़ेगा। आप तो समझदार बच्चे हैं, सीधा कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस, इनका अलग से निकाल के रखते हैं, है ना। ये जो डेल्टा आएगा है तो ये डिटर्मिनेंट ही, इसे अलग से निकाल के रखते हैं। तो प्लस का 1 है, ठीक है, अंदर कुछ आएगा, वो डब्बे नहीं बना रहा, अब मैं माइनर को फैक्टर वाले सीधा बता रहा हूँ। माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 6, अंदर डब्बा आएगा, फिर आएगा प्लस का 7। देखा कितनी मेहनत है, पर कंसेप्ट तो ईजी है ना, प्लस का 7। अब जैसे 1 निकालने हैं, 1 को छुपाया ऐसे, 3 माइनस 2 आएगा, तो यही फ़ायदा होता है ऊपर से करने का। 6 को छुपाया कितना आएगा, -4 और प्लस का 8, -4 और प्लस का 8। 7 को छुपाया तो वही आएगा जो आपको आता ही है। 7 को छुपाया तो कितना आएगा, अंदर से तो वही आता है ना आपका, जो आपको पता ही है। तो उन्हें अलग से लिख लिया करो अच्छे से, फेयर में, है ना, मतलब रफ में भी साफ काम करे करो। 7 आएगा तो -4 और प्लस का 12, -4 और प्लस का 12। अब आप ये देखिए बच्चे कितना आएगा, 3 माइनस 2 तो 1 बना, ये अंदर से 4 आया, 6 4 जा 24 हो गया, प्लस ये 8 आया, 8 7 जा 56 हो गया। बोलो हाँ है ना। 12 माइनस 4 8 हो गया, 8 7 जा 56, 56 और 25 कर लेना, 6 5 11, 5 6 7 8, 81 आ जाएगा। ठीक है, कितने के बराबर है, 81 के। कितने के बराबर आया, 81 के। ठीक है, अब ये अंदर वाली चीज़ आपकी 81 आ गई, ये पूरा सॉल्व होकर 81 आया। शॉर्टेड डिस्टेंस हम निकाल रहे थे, नीचे 9 है, 9 9 जो 81 होगा, तो शॉर्टेड डिस्टेंस आपका 9 यूनिट्स आ जाएगा। ये तो कला आपको आती है ना सीधा लिखने की बच्चे, मैं उल्टा लिख रहा हूँ तो आंसर तो यही आएगा ना, 9 यूनिट्स। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब आपने ये मेथड देख लिया, अब आपके मन में क्यूरियोसिटी है कि क्या हम इसे वेक्टर इक्वेशन से भी कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसे कार्टेशियन फॉर्म से ही करना है, बाई कार्टेशियन फॉर्म ओनली लिखा हुआ है, तब तो यही वाला मेथड लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन में ये भी बोल दिया कि वेक्टर इक्वेशन निकालो, तो आप पागल हो कि वेक्टर इक्वेशन अलग से निकालोगे फिर कार्टेशियन लगाओगे, फिर तो आप वेक्टर इक्वेशन के साथ ही चलो ना, जैसे चलते हैं a2 - a1 क्रॉस
डॉट B1 क्रॉस B2 उससे करते हैं एक बार दोबारा। अनटिल एंड अनलेस बोला ना हो कि वेक्टर इक्वेशन निकालो, तब तक आप उस वे में मत जाना जो हमारी सेकंड वे बनने वाली है, मेथड 2। याद रखना आंसर कितना है, 9 यूनिट से। देखते हैं। देखिए क्या है पे मेथड 2, लाइन L1 की वेक्टर इक्वेशन आप लोग बना लो। लाइन L1 के सबसे पहले मैं आपको पासिंग पॉइंट बता देता हूँ कितने होंगे। प्लस है तो माइनस, -3 प्लस का 6 और 0। बोलो सही है गलत? -3 प्लस का 6 और 0। और इसके DRs कितने होंगे? तो इसके DRs नीचे वाले हैं -4, 3 और 2। क्लियर है? आप इसके वेक्टर इक्वेशन बना लो। R = A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1, ऐसे लिखोगे आप। A1 पासिंग पॉइंट का वेक्टर होता है, तो -3i प्लस 6j प्लस 0k। ठीक है, दोनों मेथड से करना है सर, डबल मार्क्स थोड़ी मिल जाएंगे बेटा, एक ही से करना। बताया ना आपको सारी कंडीशन क्या है कि कब क्या करना है। बाई कार्टेशियन फॉर्म ओनली बोल रखा तो पहला मेथड लगा देना। अगर आपको क्वेश्चन में ये भी बोल दे कि वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, तो फिर आगे वेक्टर इक्वेशन से ही कंटिन्यू करना। लैम्डा DR वेक्टर है -4i 3j 2k, ये हो गया। देन इसके बाद लाइन L2 निकालेंगे। इसके पासिंग पॉइंट कितने हैं यहाँ से देखेंगे। माइनस का 2 आ गया, 0 आ गया, 7 आ गया। माइनस का 2, 0 और 7। और DRs कितने हैं? नीचे वाले हैं -4, 1 और 1, ये है। देन इसके बाद अगर हमने ये निकाल लिया तो हम इसका भी कार्टेशियन नहीं वेक्टर फॉर्म बनाते हैं। A1 की जगह A2 आ जाएगा, लैम्डा की जगह म्यू, B1 की जगह B2 आ जाएगा। A2 देखिए बच्चे कुछ और नहीं है, A2 ये पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, जो कि है -2i प्लस 0j प्लस 7k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2। B2 होगा DRs का वेक्टर, तो ये होगा -4i प्लस j प्लस k। ये लिख लिया हमने, -4i प्लस j प्लस k। अब एक सिंपल सी बात है, जब आप पे ये दोनों चीज़ें आ गई तो थोड़ा अपनी समझदारी के लिए आप अलग से लिख लीजिए। यहाँ पे A1, यहाँ पे A2, फिर यहाँ पे A2 माइनस A1, फिर यहाँ पे B1 और यहाँ पे B2। ये आप अलग से लिख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। A1 ये रहा -3i प्लस 6j प्लस 0k। सर अननेसेसरी बढ़ा रहे हो, एक फॉर्म से करेंगे हम बस, बाकी मेथड नहीं चाहिए हमें। आपको अभी नहीं पता ना, आप पहली बार बोर्ड दे रहे हो कि वहाँ पे दिमाग कैसे चलेगा। यहाँ तो आप अपने घर में बैठ के बेड में लेट के आसानी से बोल रहे हो, इसलिए। A2 है -2i प्लस 0j प्लस 7k, ये रहा। देन इसके बाद B1 पीछे वाला होगा। B1 कितना है? -4i प्लस 3j प्लस 2k। देन आपका B2 कितना होगा? B2 है नीचे वाला, ये रहा, -4i प्लस j प्लस k। A2 माइनस A1 निकाल लो, -2 प्लस का 3, -2 प्लस का 3 i कैप आएगा, 0 - 6 तो ये आएगा -6j, 7 - 0 आ जाएगा 7k। दोबारा देख लीजिए, x2 - x1 करेंगे, -2 प्लस 3 1 i कैप, 0 - 6 j कैप, 7 - 0 7k कैप। अब आपको क्या निकालना है बेटा? B1 क्रॉस B2 निकालने। B1 क्रॉस B2 निकाल लोगे आप लोग। कैसे निकालोगे? जैसे निकालते ही हैं, i माइनस का j प्लस का k। B1 वाले पहले लिखेंगे -4 3 2, -4 3 2, और B2 वाले बाद में लिखेंगे -4 1 1, -4 1 1। सबसे पहले निकालेंगे i, फिर निकालेंगे माइनस का j, फिर निकालेंगे प्लस का k। i निकालना है, बहुत आसान है। 3 - 2 कितना? 1, सीधा करना है अब, है ना। j निकालना है, बहुत आसान है, -4 और प्लस का 8 तो 4 ही आएगा। ठीक है, k निकालेंगे, -4 प्लस का 12 तो 8 आ जाएगा। ठीक है, B1 क्रॉस B2 का मॉड भी चाहिए होगा, मन में कर लो बच्चे। यहाँ से 1 आया, 16 64, 16 और 1 17, 64 और 17, 7 और 4 11, 6 7 8 81 आ जाएगा। ठीक है, √81 जो कि बराबर होगा 9 के। ठीक है, अब B1 क्रॉस B2 भी आप पे आ गया है, A2 माइनस A1 भी है आप पे। दोनों का एक बार क्या कर लेते हैं? डॉट कर लेते हैं, अलग से ना डॉट कर लेते हैं। देखते हैं क्या हमारा आंसर 9 ही यूनिट्स आएगा या नहीं आएगा।
आपको अगर इसमें सहजता है तो आप इससे कर सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बट एग्जामिनर चिढ़ जाएगा कि वेक्टर इक्वेशन दे रखी तो कार्टिजन दे रखी तो कार्टिजन में ही बनाओ, कोई बात नहीं है ना। A2 माइनस A1 का डॉट करेंगे B1 क्रॉस B2 से, A2 माइनस A1 का डॉट करेंगे B1 क्रॉस B2 से। A2 माइनस A1 कितना है, I माइनस का 6J प्लस का 7K है, इसका डॉट करेंगे B1 क्रॉस B2 से जो कि है ये रहा I माइनस 4J प्लस 8K, यह है, दोनों का डॉट करेंगे कितना आएगा I1 माइनस 6 माइनस 4 प्लस का 24, 8 7 जा 56, 25, 6 4 10 और 1 11, 5 6 7 8, 81 आ गया। शॉर्टेड डिस्टेंस का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, मॉड लगाया A2 माइनस A1 का डॉट करा B1 क्रॉस B2 के साथ, ठीक है। और नीचे आता है आपका कितना, मॉड ऑफ B आता है ना नीचे, या मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 आता है, सर मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 आता है, मॉड ऑफ B तो सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए आता है। तो बच्चे A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 आपका 81 आया, B1 क्रॉस B2 आपका 9 है, दोनों कटेंगे 9 यूनिट्स, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से करो आंसर तो आना ही है, ठीक है। तो आप ये याद रखना साहब, किसी भी मेथड से करो आंसर तो आ ही जाएगा ना, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। ऐसी क्वेश्चन नहीं है, किसी भी मेथड से करो हो तो जाते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब इससे ज़्यादा करा देता मैंने कल, पर वो वीडियो करप्ट होगी, क्या करें, चलो कोई बात नहीं। जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस ऑफ द कॉस्मिक पैराडॉक्स। चलिए